हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो एसिटाइल कोलिन जैसा काम करती हैं बॉडी में। एसिटाइल कोलिन क्या होता है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यानी कि एक केमिकल मैसेंजर जो नर्व के बीच मैसेज पास करता है। जब ब्रेन बॉडी को सिग्नल भेजता है मसल्स मूव करो या फिर सलाइवा बनाओ, तो वो सिग्नल जो है वो हमारा एसिटाइल कोलिन के थ्रू जाता है। एसिटाइल कोलिन का क्या काम होता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, सलाइवा टीयर्स, डाइजेशन बढ़ाना, आइज में प्यूपिल को कंट्रोल करना। तो एसिटाइल कोलिन जो होता है वो एक एक्टिवेट एंड काम हार्मोन होता है जो बॉडी को रिलैक्स भी करता है और ज़रूरत पे एक्टिवेट भी करता है। ठीक है। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो एसिटाइल कोलिन की तरह काम करती हैं बॉडी में और स्टिमुलेट करती हैं मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर को। जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो ऑर्गन में पाए जाते हैं, हार्ट, ग्लैंड, आईज वगैरह। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मसल्स एंड नर्व्स में होते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारी क्लासिफिकेशन। इसमें क्लासिफिकेशन में फर्स्ट है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। इसका मतलब है यानी कि वो सीधा डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती हैं। दीज ड्रग्स डायरेक्टली स्टिमुलेट कोलिनर्जिक ड्रग रिसेप्टर्स। जो ड्रग्स डायरेक्टली स्टिमुलेट करती हैं रिसेप्टर को, इसमें आ जाएंगे हमारे कोलिन एस्टर। इसमें एग्जाम्पल हैं ड्रग्स के एसिटाइल कोलिन, बिथेनिकोल, कार्बोकोल। एल्कलॉइड्स में आ जाएंगे पिलोकार्पिन, निकोटिन। ये जो होती हैं ये हमारी नेचुरल ड्रग्स हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। ये जो हैं ये डायरेक्टली रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करती हैं। दीज ड्रग्स इनहिबिट एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम। ये ड्रग्स क्या काम करती हैं? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम को जो है इनहिबिट करती है, जिससे एसिटाइल कोलिन का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। रिवर्सिबल इसमें टाइप है रिवर्सिबल। इसमें आ जाएंगे हमारे नियोस्टिग्माइन और फाइसोस्टिग्माइन। इरिवर्सिबल में हमारा एग्जाम्पल है ऑर्गेनोफॉस्फेट। अब मैंने इन सब की एक एक ड्रग को जो है वो एक्सप्लेन किया है। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिन एस्टर में सबसे पहले है एसिटाइल कोलिन। इसका एक्शन क्या होता है? ये मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर को जो है वो स्टिमुलेट करती हैं। यूज़ इनका रेयरली यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी में जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, इसलिए इनका हम रेयरली यूज़ करते हैं। डोज नॉट कॉमनली यूज क्लिनिकली, यानी कि ये इतनी ज़्यादा क्लिनिकली यूज़ नहीं है तो इसकी डोज नहीं है। एसिटाइल कोलिन ये जो है इसका जो एक्शन होता है ये स्टिमुलेट करती है दोनों मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर को। इसका यूज़ जो है वो रेयरली किया जाता है क्योंकि ये बॉडी में जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, इसलिए हम इसका रेयरली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्टिंग एल्कलॉइड्स। इसमें मैंने एग्जांपल लिया है पिलोकार्पिन। एक्शन इसका क्या होता है? मस्कैरिनिक एगोनिस्ट। ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर को इनहिबिट करती हैं। यूज़ इसका ग्लूकोमा और जीरोस्टोमिया में करते हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो हमारा बढ़ जाता है, तो ये ड्रग्स क्या काम करती हैं? उस इंट्राओक्यूलर प्रेशर को कम करती हैं। जीरोस्टोमिया में हमारा ड्राई माउथ हो जाता है, तो ये ड्रग माउथ के अंदर सलाइवा बढ़ाने में काम करती हैं। डोज इसकी हो जाएगी हमारी आई ड्रॉप्स 1 to 4% और ओरली हम देते हैं 5 mg। नेक्स्ट है हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल। इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है नियोस्टिज्मिन। एक्शन इसका क्या होगा? ये एसिटाइल कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर देंगी। यूज़ इसका हम मिस्थेनिया ग्रेविस में करते हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस एक डिसीज़ होती है मसल्स वीकनेस की, और हम यूज़ करते हैं इसका पोस्ट ऑपरेटिव पैरालाइटिक इलियस में, यानी कि सर्जरी के बाद जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। डोज इसकी हम देते हैं 0.5 mg।